स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम के लिए फिजिक्स क्लास 11th का एक बहुत ही अच्छा पेपर। ठीक है, आपकी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना। तो चलो शुरू करते हैं क्लास 11th फिजिक्स का ये मॉडल पेपर। इंपॉर्टेंट पेपर है 2024-2025 की हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। आप यूपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो, 11th फिजिक्स का ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25 के लिए एक बहुत ही बढ़िया पेपर 70 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 2.5 से 3 घंटे मिलते हैं, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग टाइमिंग हो सकती है। ठीक है, तो हाफ ईयरली का एग्जाम है। यहां पर सबसे पहले खंड काम में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं जो कि सभी खंड करने अनिवार्य है। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है बच्चों की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका सॉल्यूशन भी हम जल्दी लाने वाले हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान पूछ दिया। ठीक है, इतना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। छोटे छोटे न्यूमेरिकल 100 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसकी संचित ऊर्जा क्या होगी, यह क्वेश्चन पूछा गया। वैद्युत विभव की विमा पूछ ली गई है कि वैद्युत विभव की विमा क्या होगी। इसके साथ साथ आप यहां पर किरचॉफ का जो नियम होता है, किरचॉफ का धारा नियम किस संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा के, संवेग के, आवेश के या द्रव्यमान के, तो आवेश के संरक्षण पर आधारित है। इसी तरह से विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। इसके बाद खंड खा में यहां पर देखो 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए जो कि बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें कठिन प्रश्न नहीं पूछा गया। अब खंड खा में देखते हैं कि खंड खा में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं जो कि लिखने वाले प्रश्न हैं, जिनको आपको कॉपी पर अपने लिखना है। कॉपी पर बहुविकल्पीय प्रश्न 20 भी कुछ बोर्ड में पूछे जा रहे हैं, जहां पर ओएमआर शीट वाले 20 प्रश्न है, तो यहां पर 5 दिए हैं, लेकिन ओएमआर शीट 20 वाले मॉडल पेपर भी चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको जाकर भी देख सकते हो। साथ ही साथ नए नए मॉडल पेपर देखने के लिए, नए नए कोड के पेपर देखने के लिए, जो कि अच्छे मॉडल पेपर हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो ताकि नोटिफिकेशन ना मिस हो। इसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन आप यहां पर देखेंगे कि वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए। वही धारा का जो नियम होता है, जितनी धारा आती है एक पॉइंट पे उतनी धारा दूसरी ओर चली जाती है, वो वाला नियम। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा पूछ ली गई है। इसके बाद धारिता की परिभाषा पूछी गई है। विशिष्ट चालकता की परिभाषा पूछी गई है। समविभव पृष्ठ की परिभाषा पूछी गई है। तो एक एक नंबर में ये छोटी छोटी परिभाषाएं आपको तैयार रखना, एक एक 2-2 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखिए। ठीक है, इसके बाद 2-2 नंबर वाले प्रश्न आ गए हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। अगला प्रश्न है कि एक तार में 1 मिनट में 30 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके बाद 8 कूलम ऋण आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, वो संख्या आपको निकालनी है। संधारित्र की परिभाषा आपसे पूछी गई है। आगे चलते हैं, यहां पर आगे आप देख सकते हैं आगे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता के लिए व्यंजक आप प्राप्त कीजिए। छोटा सा डेरिवेशन है। किरचॉफ के नियमों को लिखिए, भाई प्रथम नियम और दूसरा नियम। इसके बाद 3.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 इंटू 10⁻⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस विभव पर वैद्युत विभव कितना हुआ। इसका सॉल्यूशन हम कॉपी पेन पर लाएंगे, इसलिए कमेंट में सॉल्यूशन जरूर लिख देना। इसके बाद स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय का उल्लेख कीजिए। गॉस की प्रमेय जरूर तैयार करके जाना। इसके बाद कूलम का नियम Q1 Q2 अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² वाला आप सूत्र और नियम याद रखेंगे। ओम का नियम V = IR से आप परिभाषा याद रखेंगे, बना के लिख सकते हैं। विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए सूत्र की स्थापना करना है। इसके बाद 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट
के 2 बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट के मेंस से संबंधित किए गए हैं, उनमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। अच्छा न्यूमेरिकल। इसके बाद धारा घनत्व, तो ठीक है, इसकी परिभाषा आपको बतानी है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6.0 इंटू 10⁻15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ में धारा का मान निकालो। इसके बाद 5 नंबर वाले प्रश्न की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक नहीं आता, ये वाला तो आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। 40 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश परस्पर 0.4 मीटर दूरी पर स्थित है। इनके मध्य विभव की गणना कीजिए। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक बच्चों 2 दे दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ। 220 वोल्ट 500 वाट के 2 बल्ब 110 वोल्ट की लाइन से श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति खर्च होगी? नहीं आता ये वाला, तो अथवा में एक विकल्प दिया गया है कि किसी सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध निकालो। 2 संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरेड है तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरेड है, तो उनकी अलग अलग धारिताएं क्या होंगी? नहीं आता ये न्यूमेरिकल, तो गॉस के प्रमेय का प्रयोग करके अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बतानी है। ये वाला प्रश्न आप करेंगे। इसके बाद निम्नलिखित परिपथ में I1, L1 और L2 की गणना कीजिए। ठीक है, I1, L1 और L2 की गणना करनी है आपको। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि ये न्यूमेरिकल नहीं आता, तो आप करेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था में उसकी भुजाओं में प्रतिरोध के संबंध में सूत्र स्थापित कीजिए। जो व्हीटस्टोन सेतु होता है उसको आप जरूर पढ़ के जाएंगे। इसका सॉल्यूशन हम जल्दी लाने वाले हैं। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, छोटे छोटे सिंपल प्रश्न हैं, तो इनको सॉल्व करके आप जरूर जाना। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अलग अलग कोर्ट के सभी मॉडल पेपर हम यहां पर लाने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस हम यहां पर लाते रहेंगे। क्लास 11th के सारे इंपॉर्टेंट पेपर आपको यहां पर मिलने वाले हैं। इंग्लिश, हिंदी, इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ के अलग अलग कोर्ट के पेपर चैनल पर उपलब्ध हैं। आप उनको जाकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करके अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रैक्टिस करो, खूब खूब पढ़ो और अच्छे से अच्छा पेपर दो। 12th की तैयारी भी आपकी 11th की तैयारी में शुरू हो जाती है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।